काशी के पौराणिक मंदिरों को बुलडोजर से तोड़े जाने की कहानी। धड़ 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 करते हुए बुलडोजर चल रहे हैं, प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, मंदिर विनष्ट किए जा रहे हैं। अहिल्याबाई होल्कर और उनकी दासी की भी मूर्ति नष्ट कर दी गई, चबूतरे तोड़ दिए गए। भगवान शिव से जुड़ा हुआ जो मणि चबूतरा था उसे भी ढहा दिया गया। कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। मैं तुलना करने नहीं आया हूं, चूंकि मैं लाहौरी काशी का हूं। काशी हमारा प्राण तत्व है, काशी को नज़दीक से हमने देखा और जाना है, लेकिन पूरा जीवन बीत जाएगा, काशी को आप जान नहीं पाएंगे, यह भी सत्य है। काशी के 84 घाट, उन सभी घाटों का मैंने अवलोकन किया है जो नए घाट बने हैं। नमो घाट यानी नरेंद्र मोदी घाट। पैसा लगा हमारा और आपका, पसीने की कमाई, लेकिन अब नमो घाट तो नमो माने भगवान शिव भी हो गए और नरेंद्र मोदी भी हो गए। नमो ट्रेन चल गई तो नरेंद्र मोदी हो गए, शिव बाबा से क्या मतलब। बहरहाल आइए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मणिकर्णिका घाट पुनर्विकास की जो योजना है। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में, यूं कहा जाए तो नेपाल में भी तो 12 ज्योतिर्लिंग में विश्वनाथ जी यानी काशी विश्वनाथ का बड़ा महत्व है। काशी विश्वनाथ यह जब औरंगजेब ने नष्ट किया था तो अहिल्याबाई होल्कर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया था। वह महाराष्ट्र की महारानी, जिन्हें धर्मपरायण लोक माता के नाम से जाना जाता है, 12,000 के लगभग उन्होंने मंदिर, चबूतरा और नदियों का पुनर्निर्माण, जलाशय, सब कुछ बनाने का नाम जहाँ भी आप जाएंगे, अगर देखा जाए सौराष्ट्र सोमनाथन च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम यानी सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर जो तोड़ा गया, अगर आज भी आप जाएंगे तो तोड़े हुए अवशेष वहाँ आपको मिल जाएंगे। उसका भी जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कराया था अहिल्याबाई होल्कर ने। वैसे डीएम ने स्वीकार किया कि मजदूरों की गलती से कुछ मूर्तियां तोड़ी गई हैं, उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि तोड़ने वाले कंपनी का जो ठेका है वह गुजरात का है। लक्ष्मी नारायण मंदिर तोड़ा गया, अक्षय वट को काट डाला गया, मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा गया और मणि चबूतरे को भी तोड़ करके नष्ट कर दिया गया। सती के कान की बाली यही गिरी थी। जैसा कि आप सभी इस बात से विज्ञ हैं, जैसे विंध्याचल की भगवती हैं, ऐसे ही तमाम हमारे 51 शक्तिपीठ हैं पूरे देश में और कुछ विदेशों में भी हैं, जैसे बांग्लादेश में भी है। चलिए उस पर हम न जाते हुए, जो प्रमुख शक्तिपीठ हमारे अगल बगल हैं वह विंध्याचल की भगवती हैं। तो उन्हीं शक्तिपीठ, जब सती के कान की बाली यहीं गिरी थी, वह भी मामला है। पार्वती जी ने अपना कुंडल वहीं गिरा दिया था, कहीं छुपा दिया था कि भोलेनाथ हमेशा इधर उधर जाते रहते हैं, तो इनको रोका कैसे जाए। तो उन्होंने एक काम दिया और कहा कि हमारा कुंडल यहीं कहीं गिर गया, भोलेनाथ खोजिए इसको। भोलेनाथ उसी में खोज रहे थे, चूंकि ऐसा छुपाया था कि वह देवी स्वरूपा है, शक्ति हैं, महाशक्ति हैं। भोलेनाथ वहीं को, यह माया है, देवताओं की माया है। अब आएंगे कुछ लोग और कहेंगे साहब क्या ये सब भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं। अब उनका अपना विवेचन है, कहने से मैं उनको नहीं रोक सकता, जो धर्म विरुद्ध लोग हैं। लेकिन औरंगजेब का नाम आज भी मुसलमान लोग नहीं रखते हैं। यदा कदा हो सकता है, कौन अपने घर के किसी परिवार का कोई सदस्य कंस नाम का है क्या? न कंस है न रावण है। रावण ऐसे लोग बोल देते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं रखता। विभीषण तक का नाम नहीं रखता। विभीषण जबकि महापरायण थे भगवान राम के अनन्य, और लंकेश बाद में हुए, भगवान राम ने उन्हें राजपाट दिया लंका का, लेकिन कोई नाम नहीं रखता क्योंकि उन्होंने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया था, ऐसा माना जाता है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया था। करवट काशी मणिकर्णिका, जहाँ कभी आग बुझती नहीं, शमशान भूमि की आग 24 घंटे प्रज्वलित होती रहती है, कभी बुझी नहीं। और अगर देखा जाए तो यह मोक्ष का द्वार भी है। यह भी देखा जाता है कि चिता को अखंड ज्योति के रूप में लोग मानते हैं। वहाँ
चिता की राख से होली होती है। यह विश्व का पहला ऐसा धार्मिक और पौराणिक प्रतिष्ठान है जहां चिता की आग से खूब होली खेली जाती है और लोग होली मोक्ष का द्वार है। जिसका भी अंतिम सद्गति हो गई उसे मान लिया जाता है कि वह अब अगले जन्म से अगले जन्म जन्मांतर से उसे जन्म लेने से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम इस बात को बताते हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया तो बड़ा विवाद हुआ। पूज्य शंकराचार्य जी ने बड़ा विवाद किया, कांग्रेस ने बड़ा विवाद किया, लेकिन यह विवाद बस कुछ समाचार पत्रों और कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ टीवी चैनल, अंत में दब गया। चूँकि विश्वनाथ मंदिर के सकरे रास्ते, आने जाने के जो सकरे रास्ते और वहाँ दिक्कत होती थी, ठीक है बनवाया, लेकिन मूर्तियाँ जो तोड़ी गई, जो हमारा पौराणिक ढांचा था, जो हमारी संस्कृति थी, और हर गली गली में आपको हर 10 मीटर पर मंदिर आपको मिल जाएंगे। जिधर आप जाएंगे छोटा सा मंदिर, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा मंदिर, ऐसे ऐसे रख करके, क्योंकि जहाँ कण में भगवान शिव विराजमान है, भगवान शिव वही है, उनकी ससुराल भी काशी में है, इसलिए काशी के पौराणिक महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री राम के पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र की जब परीक्षा हुई, जब विश्वामित्र जी ने परीक्षा लिया, तो महाराज हरिश्चंद्र काशी के घाट पर, हरिश्चंद्र घाट के नाम से जिसे जाना जाता है, वहीं जाकर के उन्होंने मजदूरी किया था डोम राजा के यहाँ, और अपने ही लड़के रोहित को सांप काटने से जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने बिना कर लिए हुए दाह संस्कार करने से दो टूक मना कर दिया कि हमारा धर्म है, मैं बिना कर लिए हुए दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। यह बात सत्य है कि यह जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो हुआ, जिस तरह से तोड़फोड़ हुआ, वह उचित नहीं था। उन मूर्तियों को भी स्थापित नहीं कराया गया, कुछ का करा करके दिखा दिया गया, लेकिन अधिकांश मूर्तियां जो हमारी प्राण तत्व थी, जिसे पसीना बहा करके कलाकारों ने छीनी हथौड़े से किस तरह से उन्हें रंग दिया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अब प्राण प्रतिष्ठा तो होनी नहीं है। उन मूर्तियों में प्राण तो अब नहीं आने वाला है। चाहे जो आप कह लीजिए, मैं जानता हूं मुझे बहुत गालियां मिलेंगी, लेकिन नौटंकी से मूर्तियों में प्राण नहीं आएगा। इस दिखावे से मूर्तियां कभी सजीव नहीं हो सकती। इस खेल से जहां केवल और केवल जहां सिक्के की खेती करनी हो, जहां चुनिंदे ठेकेदारों को इसका काम दिया जाना हो, जहां हर काम व्यवसाय की दृष्टि से कि दर्शन का, वीआईपी दर्शन का कितना पैसा लगेगा, और यहाँ जहां सारा कुछ खेल हो, जहां अडानी अंबानी, अभी भगवान की बड़ी कृपा है कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी का नहीं हुआ। चौधरी चरण सिंह का, जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का एयरपोर्ट अब अडानी का हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद अडानी का हो गया है। ऐसे ही लगातार होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक यह सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वह संसदीय क्षेत्र है, तीसरी बार लगातार वहाँ से सांसद होकर के प्रधानमंत्री के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सभी को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। हम करें वह भी भोगेंगे, आप करेंगे वह भी भोगेंगे। ठीक है, कुछ दिन चलेगा, लेकिन अगर केवल और केवल इस नियत से कि हम अपने लोगों को, अपने चुनिंदा लोगों को, अपने चमचों को हम लाभ पहुंचाएं, देश की संपत्ति को नीलाम कर दें, तो दंड तो भोगना पड़ेगा। बहरहाल, जहां तक अहिल्याबाई होलकर का सवाल है, यह मामला मैं जानता हूं, यह मामला भी दब जाएगा। कोई बोलने वाला है नहीं, बोलेगा कौन? एक भी देश का एक व्यक्ति भी, पूज्य शंकराचार्य जी लोगों को और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, एक व्यक्ति भी नहीं बोला कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उनको ले आइए, गुजरात से ले आइए और खूंट बांध करके पूजा करिए। एक व्यक्ति भी बोलने वाला नहीं था। सीना ठोक करके कहे कि महाराज ले आइए, फिर पहुंचा दीजिए, 10 बाई 10 की कोठरी में रहेंगी, वह जो भी हो 10 बाई 20 की हो सकती है। लेकिन कौन सनातन और पतिव्रता स्त्री नहीं चाहेगी कि हम अपने पति के साथ किसी तीर्थस्थल पर जाएं, कुंभ मेला में जाएं, माघ मेला में जाएं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन करने जाएं। पाप तो लगेगा यारो, चाहे जितनी गाली दे दो, पाप दंड तो भोगना पड़ेगा।
अच्छा, कोई है जो अमर होकर के आया है? सभी जाएंगे ना कोई बहाना होगा। अब 1 लाख रुपए प्रति किलो की सब्जी खा करके भी कितना देर आदमी जिएगा? सब कुछ वही बद्री गाय का घी खा करके भी 100 साल 110 साल से अधिक नहीं जिएगा। इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। जाना तो सभी को है, अपने अपने कर्मों का दंड सभी भोगेंगे। दोस्तों, काशी में गंगा वैसे ही है, वैसे ही नाले बदस्तूर गिर रहे हैं, कहीं कोई असर नहीं है। असी और वरुणा दोनों नदियां कूड़ा और कचरा ढोलने वाली मालगाड़ी हो गई हैं। चिल्लाने पर लोग कहेंगे कि कितना मिला है, कांग्रेस ने कितना दिया है, सपा ने। भिखमंगे लोग क्या देंगे जी? लूटने वाले क्या देंगे? लुटेरे हमको खरीदेंगे। लेकिन अब कहने के लिए मक्खनचुआ 2014 से जिस तरह से पागलपन उसके ऊपर सवार हुआ है, वो मानेगा नहीं और हम भी अपना काम करते रहेंगे। बहरहाल विकास जरूरी है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हमारा वैभव, हमारी परंपरा और हमारा जो प्राचीन काल का ऐतिहासिक और पौराणिक वैभव था, उसे हथौड़ा और बुलडोजर लगाकर तोड़ कर नष्ट करने और फैला देने से हमारा वैभव वापस नहीं आएगा। दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। दोस्तों, थोड़ी अस्वस्थता है, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।